दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि 1400 कैलोरी यानी 1400 कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन छोड़ भी सकते हैं और गोली खा रहे हैं तो गोली कम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट वो खाना होता है जिसमें ग्लूकोज होता है, इसमें गेहूं की चीज़ें, मैंने बोलना कोई मत, गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी की चीज़ें और फल और दूध, 6 चीज़ कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लस मिलेट्स यानी ज्वार बाजरा रागी ओट एंड किनोआ, अरारोट, इसके बाद सिंघाड़े का आटा, ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ड्राई फ्रूट में हमारा ये खजूर, मुनक्का यानी किशमिश और मखाने, ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन सबको अवॉइड करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिना दवा के कंट्रोल हो तो खाने में कार्बोहाइड्रेट मात्रा घटानी पड़ेगी। मेरे सामने बहन जी बैठी है, उनका वेट 68 किलो वजन है, हाइट है उनका 158, तो उनका आइडियल वेट होना चाहिए 58 किलो। ये इनको डायबिटीज अभी पता चला है, चाहते कि मैं बिना दवा कंट्रोल हो जाए। उसके लिए फिर क्या करना होगा, इनको कम से कम 8-10 किलो वेट कम करना पड़ेगा और वेट कम के लिए कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। सेम आपका भी है, अगर वेट कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो ग्लूकोज वाली चीज़ें होती हैं। जहाँ हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ब्लड में शुगर बढ़ता है और शुगर जब बढ़ता है तो हमारे पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, उसको ब्लड से निकाल के लीवर में, मसल में, फैट सेल भेजने के लिए। और जो इंसुलिन जब बढ़ता है तो इंसुलिन काम होता है कि सारा फूड जो भी चाहे खाओ, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट खाओ, चाहे प्रोटीन या फैट कुछ भी खाओ, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो फैट बनाता है। प्लस इंसुलिन जो है पुराने फैट को बर्न नहीं होने देता है, इसलिए हमें हर खाना जो इंसुलिन बढ़ाता है अवॉइड करना है। तो मैं बताऊंगी कि आखिर खाना क्या आपको। तो दिन भर में आपको कार्बोहाइड्रेट टोटल खाने का 20% खाली खाना, 20%, प्रोटीन खाना आपको 20% और फैट खाना करीब 50%। नॉर्मली इंडिया में आप खा रही 80% कार्बोहाइड्रेट खा रही हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट घटाना है और प्रोटीन फैट बढ़ाना है। हम इंडिया में प्रोटीन मुश्किल से खाते हैं 5-7% और फैट खाते 10%, इसलिए हम सबको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। हम सोचते फैट बहुत ख़राब चीज़ है, गलत है। घी मक्खन 4 चम्मच जरूर खाना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या खाओगे, सुन लो। दिन भर में जो अनाज है केवल 25 ग्राम आटा खाओगे दिन में बस। या चावल खाए तो केवल 25 ग्राम राइस खाना है, वो भी बासमती राइस या फिर पारबॉयल उसना राइस या ब्राउन राइस। बस दिन भर को इतना छोटी कटोरी इससे राइस ज़्यादा नहीं खाना है पका हुआ। दिन भर दाल आपको 1 कटोरी खाना है, कोई भी किसी दाल 1 कटोरी खाना है, उससे करीब 15 ग्राम कार्ब मिल जाएगा। और 30 ग्राम अलग से चना खाना है, चाहे स्प्राउट खा लेना है या चने को मिक्स किया रोटी मिला देना आपको। जो रोटी भी खाओगे तो आप रोटी खाओगे मल्टीग्रेन आटा रोटी, मल्टीग्रेन आटा रोटी खाओगे। आप जो रोटी बनाओगे ध्यान रखो, रोटी जो भी होगी आपकी, उस रोटी में कम से कम आधा होना चाहिए सोयाबीन आटा आता है, उसके 100 ग्राम के 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको 1/4 हो गया आपको चना का आटा और खाली 1/4 हो गया आपको गेहूं का आटा। तो घर पे पिसवा लो आप, करीब 500 ग्राम चना का आटा ले लो, उसमें 250 ग्राम चना का आटा, 500 ग्राम सोयाबीन आटा, 250 ग्राम चना का आटा, 250 ग्राम गेहूं का आटा, इसको बना के रख लो, उसकी रोटी बनाओ और उसमें घी चुपड़ के खाओ। अगर ऐसा रोटी खाओगे तो आप आराम से, और दिन में केवल 2 बार खाओ, नाश्ता, लंच, डिनर, इन तीनों में से कोई एक मील स्किप करो, छोड़ो। जो हम लोग नॉर्मली लंच नहीं करते हैं, जब आपने नाश्ता कर लिया सुबह 9-10 बजे, सीधे शाम 7-8 बजे खाना खाया, तो जो लंबा टाइम बचेगा इसमें आपको बॉडी फैट बर्न करेगी। हम आपको ऐसी शुगर दवा लिखेंगे जो शुगर लो भी नहीं करेगी, वेट कम में हेल्प करेगी,
दवा हमारी जो कुछ दवा जो शुगर भी कम करती है, वेट भी कम करती है, लाइक मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनिबिटर, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये शुगर लो करती है, नहीं करती है, वेट भी घटाती है, भूख भी कम करती है। फिर कुछ दवा जो शुगर लो नहीं करती हैं, शुगर कंट्रोल करती है, ग्लिप्टिन्स होती हैं हमारी, इसके बाद हमारी वॉग्लीबोज होती है, इसके बाद इमिग्लिमिन होती हैं, ये वेट कम हेल्प करती है, शुगर लो भी नहीं करती हैं। तो हम आपको सब दवा देंगे। तो एक तो ये बोला, दिन में केवल आपको फ्रूट एक खाना, एक फ्रूट 200 ग्राम कोई खा लो, मैंगो खाना 150 ग्राम मैंगो खा लो, तरबूज का फ्रूट 200 ग्राम खा लो, उसको वीडियो देख रहे हैं फ्रूट के बारे में, उसमें 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। प्लस दूध दिन भर केवल 250 ml 1 गिलास दूध लेना है, डबल टोन, उसमें करीब 12.5 कार्ब हो जाए, 12.5 कार्ब हो जाए। उसका चाहे दही खाओ, चाहे उसका चाय बना लो, चाहे जो मर्जी करो। प्लस आपको सीड्स खाने चाहिए। तो ये बोला कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन के लिए आपको मैं बोला 100 ग्राम प्रोटीन डेली खाना करीब, उसमें दाल से हमारे चना से मिल गया 20 ग्राम, पनीर के 60 ग्राम डेली पनीर खाओ, कच्चा पनीर या पका, हम तो नॉर्मली कच्चा पनीर रखते हैं, थोड़ा चावल, थोड़ा सब्जी, दाल खा के, सलाद खा के और थोड़ा पनीर करना खा लेते कच्चा, बहुत टेस्ट लगता है। टेस्ट विकसित डेवलप करना पड़ेगा। प्लस सोयाबीन का आटा, सोयाबीन आटा यूज करोगे, इवन सोयाबीन के चंक्स में न्यूट्रिला खास प्रोटीन होता है, कार्ब नहीं होता है। इसके बाद सोया पनीर ले सकते हो। करीब कोशिश करना है दिन भर में 30 ग्राम ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली ये ले लेना। इसके बाद अंडा, जो अंडा खाते हो 4-5 अंडे डेली खा लें, उसमें कार्ब नहीं होता है। जो लोग मीट मछली खाते हो, चाहे तो 1 या 2 पीस मीट मछली खा लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, शुगर नहीं बढ़ती है, ये ले सकते हैं। कम से कम डेली आपको 4 चम्मच घी मक्खन खाना है। ये जो लोग कोकोनट ऑयल खाते, साउथ में कोकोनट ऑयल लेते हैं, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पर गुड HDL बढ़ता है, तो हार्ट को कोई नुकसान नहीं है। सिमिलरली अंडे का येलो खाते कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 3-4 अंडे के येलो भी खाते, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बट गुड भी बढ़ता है HDL, हार्ट को कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा घी मक्खन 4 चम्मच डेली खाओ, 20 ग्राम। सरसों तेल, मूँगफली तेल या तिल का तेल कच्चे खाने का अनरिफाइंड खाओगे, ये भी 3 चम्मच खा सकते हो। चाहो तो 5-10 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा सकते हो। इवन पनीर से हमारे करीब 10-12 ग्राम फैट मिल जाएगा। इवन हमारे जो ड्राई फ्रूट से 10-15 ग्राम फैट मिल जाएगा हमें, दूध से 7 ग्राम फैट मिल जाएगा हमें, और अंडे से 7-8 ग्राम फैट मिल जाएगा। तो टोटल दिन भर हमारे करीब 80 ग्राम का फैट हो जाएगा। तो ऐसा खाना कैसे खाओगे, देखो सबसे पहले जान लो, सुबह उठे आपने बेटी ले लिया, उसके बाद कुछ खाना भी तो ड्राई फ्रूट खा लो। बिस्किट किसी तरह का नहीं खाना है, कोई बिस्किट नहीं खाए, चाहे मीठे बिस्किट हो, चाहे नमकीन या मरी, कोई भी, सब रिफाइंड कार्ब होते हैं। तो बिस्किट, ब्रेड, बन, फेन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक, सब रिफाइंड का बहुत खतरनाक होते हैं, लीवर फैटी करके डायबिटीज, मोटापा सब कर देंगे। सिमिलरली आपको चीनी कम से कम खाना है, दिन में मैक्सिमम 1 या 2 चम्मच, या नहीं खाओ। इसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, बन, केक्स अवॉइड करने हैं, सब रिफाइंड कार्ब होते हैं। चिप्स अवॉइड करने हैं, सब रिफाइंड फूड होते हैं। तो सबसे पहले आपने बेटी ले लिया। अब जब नाश्ता करना हो तो नाश्ते में आपने ये सोयाबीन की रोटी मिल ली, ऐसा भी कर सकते, खाली सोयाबीन रोटी में सोयाबीन डाला, थोड़ा बेसन डाला, चाहे गेहूँ एकदम मत खा डालो, उसमें थोड़ा, अगर आप ये आटा लो तो 1 रोटी सुबह शाम खा सकते हो। अदरवाइज ऐसा करते हो कि खाली सोयाबीन रोटी खाओ, 2 खा सकते हो। या सोयाबीन रोटी, उसमें बादाम की आटा मिला लो, कोकोनट पीस के उसका मिला लो, तो 2 रोटी खा सकते हो। तो आप सुबह आपने खा लिया 2 रोटी सोयाबीन इस तरह वाली प्लस 1 कटोरी दाल, हरी सब्जी 1 कटोरी, सलाद खूब सारा ले सकते हो। इसके बाद मैं बोला दिन में 1 फ्रूट कभी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट बोला कभी ले सकते हो। पनीर आपको बोला पर डे, ने बोला कि आपको पर डे आप लेना 60 ग्राम, कभी ले सकते हो। अंडे दिन में 3-4-5 लेने, तो आप 2-3 अंडे सुबह ले सकते हो। इसके बाद आपने सिमिलर लंच में ऐसे करते हो, जो कोई लोग लंच और डिनर करना चाहते हैं तो रात नहीं खाएंगे, कुछ ऐसा करके नाश्ता करके सीधे लंच कुछ नहीं करते, तो लंच में आप क्या है, कुछ नहीं खाना है, और बहुत भूख लगी तो अब यहाँ पे आप सलाद ले सकते हो, हरी सब्जी ले सकते हो, आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, यहाँ पे वेजिटेबल सूप ले सकते हो,
ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, नींबू टी ले सकते हो बिना चीनी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिनर में 2 रोटी, वही मल्टीग्रेन वाले बताया जो उन्हें सब सोयाबीन मिला के। फिर यहाँ पे ले लिया आपने, सब्जी ले लिया, चाहो तो दाल 2 टाइम दाल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 30 दाल वहाँ भी ले सकते हो। हरी सब्जी खा लिया खूब, सलाद खूब, हर बार सलाद खाना है, खूब सलाद खाना है। फल भी चाहो ले सकते हो, एक फल जब मर्जी ले लो। ड्राई फ्रूट ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, मीट मछली ले सकते हो। और कोई लंच नहीं करता तो सेम डिनर ले सकते हो। तो बेसिकली 2 मील लेना, 1 मील छोड़ना है उस खाने के। कभी बहुत भूख लगी दिन में तो आपने वेजिटेबल सूप लिया, उसमें 1 चम्मच घी डाल के खा लिया आपने, या 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल खा लिया। बट आप मुरमुरे नहीं खाने हैं। अच्छा। वो कार्बोहाइड्रेट है ना, रोटी चावल बना होता है। पोहा नहीं खाना है आपको, बिस्किट नहीं खाना शाम को। कभी कभी चाय सब ले लो, आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू ले सकते हो, वो काम नहीं है। पनीर ले सकते हो, अंडा ले सकते हो, अंडे ऑमलेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अंडे ऑमलेट सुबह 3 शाम भी खाओ, तो 3 से 4 पीस खाओ, वो प्रोटीन कार्ब से वेट नहीं बढ़ता है, उसमें प्रोटीन फैट से, समझे। तो इसे बोलते 14 कैलोरी डाइट वेट लॉस के लिए। इसमें क्या है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐड कर लो। कभी दिन में 1 मील छोड़ दिया, कभी ऐसा भी करती हो, सुबह फीकी चाय 2 बादाम ले लिया, नाश्ता भी नहीं किया आपने, सीधे लंच भी नहीं किया, सीधे डिनर कर लिया आपने, दिन में 1 मील अ डे। कभी ऐसा करते 24 दिन कुछ नहीं खाया, खाली पानी पिया, सलाद, हरी सब्जी, वेजिटेबल सूप, कोकोनट, ड्राई फ्रूट सब ले लिया, मैंने कार्ब नहीं खाना है। बहुत भूख लगी, आप 3 पीस चिकन खा लो, चिकन शोरबा खा लो, वो फास्ट मान लूँगा मैं। पर 1 रोटी खा लिया तो फास्ट टूट गया। आप दलिया ले सकते हैं? मैं तो दलिया गेहूँ बना कैसे ले लो, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। इस तरह से आप आज खाया, कल नहीं खाया, परसों फिर खा लिया, फिर अगले दिन नहीं खाया, कभी दिन में 1 बार खाया, कभी 2 बार खाया, कभी 2 दिन नहीं खाया। आप तो बिहार रहने वाली, यानी आपका बिहार का आप भी हैं, बिहार में छठ करते हैं, तो कितने दिन नहीं खाते? 3 दिन कुछ नहीं खाते। हमारे हिंदू ये जैन मुनि होते, दिन में केवल 1 बार खाते, जीवन भर 1 बार खाते खाली। तो फास्टिंग बहुत बढ़िया तरीका होता है। तो खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करो, फास्टिंग करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग, थोड़ा वॉक कर लो, सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, प्लस वो दवा लो जो शुगर लो नहीं करती, जो वेट कम हेल्प करती है। तो आपको कुछ दिन वेट 8 किलो कम हो जाए, बिना दवा कंट्रोल रहोगे। लेकिन चूँकि आप ये सब कर सकते, बिना दवा कंट्रोल कर सकते बाद में, समझ गए। तो अभी कुछ दवा भी लिखेंगे, डाइट करेंगे, एक बार वेट कम कर लोगे तो दवा शुगर बंद कर डाइट मेंटेन रखोगे। अब बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, सवाल पूछना है? फल में कौन सा ले सकते हैं, जैसे आम, उसका केला वगैरह? सब कोई भी 150 ग्राम कोई फल ले सकते हो, कोई भी फल? हाँ, हमने वीडियो बता रहे, देख लें वीडियो बता रहे।